हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक फ्लाइंग बोट से। इस फ्लाइंग बोट के अंदर से हम जिनजिन के आवाज को सुनते हैं जो अपने ग्रैंडपा से कहती है कि वैसे ग्रैंडपा, आपको क्या लगता है जुनजी आखिर किस तरह का पर्सन है? क्या आपको नहीं लगता कि मेरे बदरजिया उस सॉन्ग यूनजेंग से ज्यादा अच्छे हैं? उसकी बातें सुनने के बाद कॉन्ग कहता है कि मैंने उस बच्चे के साथ प्राइवेटली बात की थी और तुम्हारे फादर ने और मैंने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढकर उसे हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। भले ही वो लड़का गली में ही पला बड़ा हो और उस बंदे के पास बहुत ही ज्यादा अच्छी टैलेंट है और देखने में लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट साबित होगा। और जहाँ तक बात है सॉन्ग फैमिली के उस लड़के की, उसकी तो बॉडी के सोल फैंसी ब्रोकन है और शादी में उसके पास कोई टैलेंट भी नहीं है। और अब तो मुझे भी लगता है कि वो लड़का जुनजिया तुम्हारे लिए ही बना है। अपने ग्रैंडपा के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद जिनजिन शर्माते हुए स्माइल के साथ कहती है कि ग्रैंडपा, आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि जिनजिन के फादर उसके डेथ से कहते हैं कि हे फादर, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। वो लड़का जुनजिया बस एक येलो रैंक का कल्टीवेटर है और उसकी स्ट्रेंथ हमारे सिटी का गार्ड बनने के लिए भी काफी नहीं है। उसकी बातें सुनने के बाद उसके फादर कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो। दरअसल मैंने उस बच्चे में से एक बहुत ही पावरफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा महसूस की थी और अब मुझे भी लगता है कि वो लड़का सच में शाओरेन का होस्ट बन सकता है। कॉन्ग की बातें सुनने के बाद जिनजिन के फादर हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या आप सीरियस हो? आप श्योर तो हो ना कि हम कोई गलती करने नहीं जा रहे हैं? फैन की बातें सुनने के बाद कॉन्ग एरोगेंटली कहता है कि मैं एक डिग्निफाइड हेवन लेवल का कल्टीवेटर हूँ और मेरी स्पिरिचुअल परसेप्शन की ताकत तुम्हारे ग्राउंड लेवल से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। और इसके अलावा भी इस ओल्ड मैन ने पहले रॉयल फैमिली को भी सर्व किया करता था। अब तुम ही बताओ, मेरी तरह इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन किस तरह से उस बच्चे के पावरफुल ऑरा को लेकर गलत हो सकता है? उसकी बातें सुनने के बाद फैन कहता है कि पर अगर क्या होगा अगर उस बच्चे ने किसी तरह के घटिया ट्रिक से हमें चिट करने की कोशिश किया हो? मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए। अपने फादर की बातें सुनने के बाद जिनजिन गुस्से के साथ कहती है कि फादर, आखिर अब क्या बोल रहे हैं? मेरे बदरजिया कोई सेमलेस पर्सन नहीं है। मैं आपको उसके बारे में एक भी घटिया बात करने नहीं दूंगी। और वैसे भी वो सॉन्ग यूनजियांग किसी तरह के इविल ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए सबके सामने स्टार सोल जनरल जाओसी का होस्ट होने की दिखावा कर रहा है। उन दोनों को लड़ते देख कॉन्ग कहता है कि अच्छा बस करो, तुम दोनों को आपस में ही आर्गू करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी भी बात नहीं है कि हम सॉन्ग फैमिली के डिनर में बस कुछ नहीं करने वाले। अगर सॉन्ग फैमिली का वो लड़का सही में सभी लोगों को बेवकूफ बना रहा है तब तो मैं इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत ही तोड़ दूंगा। और शादी में अगर वो सॉन्ग फैमिली का बुद्धा भी इसे रोकने की कोशिश करता है तब तो मैं अपने गुस्से को उस पर भी निकाल दूंगा। पर अगर वो सॉन्ग यूनजियांग सच में जाओसी का होस्ट निकला तब तो हमें पहले उनके बातों को सुनना होगा और उसके बाद हम जुनजिया को सीक्रेटली कल्टीवेट कराएंगे और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढकर सॉन्ग फैमिली का फायदा उठाएंगे। कॉन्ग की बातें सुनने के बाद फैन हंसते हुए कहता है कि फादर, आपने तो बहुत ही अच्छी बात की, ये रास्ता तो मुझे भी पसंद आया। इन दोनों की बातें सुनने के बाद जिनजिन सोचती है कि तुम दोनों की तो इसी की तैसी। इसी के साथ वो मुंह फुलाते हुए सोचती है कि भले ही आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तो इस मैरिज को आज तोड़कर ही रहूंगी। और इसी के साथ हमारा सीन सॉन्ग फैमिली के मेंशन के मेन कोर्टयार्ड के गेट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर यूनरुई हैरानी के साथ कहता है कि तुम तो शायद से ईस्ट कोर्टयार्ड की हेड मेड हो ना? यूनरुई की बातें सुनने के बाद किंग दाई ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं किंग दाई हूँ, ईस्ट कोर्टयार्ड की एक मेड। मैं यंग मास्टर यूनरुई को ग्रीटिंग्स देती हूँ। यंग मास्टर यूनजेंग के आदेश पर मैं कॉन्ग फैमिली के खास लोगों को रिसीव करने के लिए आई हूँ। तभी हम देखते हैं कि यूनरुई का बटलर उससे कहता है कि यंग मास्टर थोड़ा सावधान रहिए, इन तीनों की ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे तो लगता है कि इनकी कल्टीवेशन लेवल हेवन लेवल के ऊपर है। बटलर की बातें सुनते हुए यूनरुई हैरानी के साथ चिल्लाकर कहता है कि हाँ, मैं भी ये देख सकता हूँ। क्या तुम्हें मैं ब्लाइंड लगता हूँ? वो सभी अभी हवा पर वॉक कर रहे थे और मैंने भी ये देखा है। तभी बटलर दोबारा कहता है कि उन दोनों गार्ड्स को भी मैंने सॉन्ग मेंशन में देखा है। वो दोनों भी कोई आम गार्ड्स नहीं है, वो दोनों गार्ड्स लॉर्ड हाउ के एक सीक्रेट ग्रुप से है जिन्हें वो खुद कल्टीवेट कराते हैं। बटलर की बातें सुनने के बाद यूनरुई कहता है कि आपका मतलब ये है कि ये तीनों ही शेडो गार्ड्स के मेंबर है? तभी बटलर कहता है कि यंग मास्टर थोड़ा संभाल के, सॉन्ग फैमिली की शेडो गार्ड्स टॉप सीक्रेट बातों में से एक है और लॉर्ड हाउ किसी छोटी सी बात के लिए उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं करते। जरूर से यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है। इसी के साथ यूनरुई सोचने लगता है। तभी हम आसमान में कॉन्ग फैमिली के फ्लाइंग बोट को देखते हैं। इसे देखते हुए यूनरुई कहता है कि देखो, फ्लाइंग बोट आ रही है। इसी के साथ वो फ्लाइंग बोट वहाँ पर लैंड करती है। जिसे देखते हुए यूनरुई कहता है कि ये तो कॉन्ग फैमिली की फ्लाइंग बोट है। हमारे खास गेस्ट को सभी अच्छी तरह से स्वागत करने के लिए रेडी हो जाओ। इसी के साथ फ्लाइंग बोट का डोर खुल जाता है और उसके अंदर से जिनजिन बाहर आने लगती है, जिसे देखते हुए यूनरुई तो पागल हो जाता है। इसी के साथ यूनरुई ग्रीट करते हुए कहता है कि मिस जिनजिन, आपका स्वागत है। यूनरुई को देखते हुए जिनजिन कहती है कि सॉन्ग यूनरुई, क्या तुम भी यहाँ पर हो? जिनजिन की बातें सुनने के बाद यूनरुई कहता है कि क्या मिस जिनजिन को पता नहीं कि मैं सॉन्ग यूनजिन का कजन हूँ? वो शॉक्ड होने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा क्लासमेट सॉन्ग यूनरुई सॉन्ग फैमिली से हो? तुम तो स्कूल में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले में से हो
और शादी में तुम तो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ और लो की वाले काम भी करते हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर कि तुम इतने ज्यादा अमीर हो गए। शादी में वो अपने मन में ही सोचती है कि अरे इडियट, मैं ये बात पहले ही जानती थी। और तुम्हारा वो कजन भी तुम्हारी तरह ही बहुत ही ज्यादा बकवास है। तभी हम देखते हैं कि जिन जिन से तारीफ सुनने के बाद यूनरी ब्लश करते हुए कहता है कि मिस जिन जिन, तुम तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो। यूनरी को देखते हुए जिन जिन सोचती है कि तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से ही पता लगा सकती हूँ कि तुम एक बहुत ही बड़े थर की किस्म के आदमी हो जो मेरी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो चुके हो। तभी जिनजिन के फादर कहते हैं कि हे जिनजिन, वो लड़का आखिर कौन है। फादर की बात सुनने के बाद जिनजिन कहती है कि ये लड़का मेरे क्लास में चंग यूनरी है और ये लड़का हमेशा ही बहुत ही ज्यादा सीरियस और दिखावा नहीं करने वाला लड़का है। और शादी में ये लड़का भी चंग फैमिली का ही एक मेंबर है। तभी जिनजिन यूनरुई से अपने फादर और ग्रैंडपा को इंट्रोड्यूस करने लगती है। यूनरुई भी ग्रीट करते हुए कहता है कि चंग यूनरुई आप सभी को ग्रीट करता है। तभी जिनजिन के फादर यूनरुई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम चंग यूनरुई हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे फादर तो शायद से चंग फैमिली के जीनियस बिजनेसमैन है ना, जिनका नाम है सोंगबो, जो सोंग फैमिली का सेकंड मास्टर है। मैंने सही कहा ना। उनकी बातें सुनने के बाद यूनरुई हंसते हुए कहता है कि तो कुछ मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। वैसे मेरे फादर भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। इसी के साथ वो दोनों वहाँ पर हंसने लगते हैं, जिसे देखते हुए लॉर्ड हाउ कहते हैं कि ये दोनों आखिर क्या कर रहे हैं। तभी कॉन्ग सोचता है कि देखने में तो लगता है कि मेरा बेटा फैंग इस लड़के में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तभी हम देखते हैं कि कॉन्ग की आंखें लाल हो जाती है और उसके बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगती है। वो सोचते हुए कहता है कि चलो मैं अपने हेवनली रैंक के ब्रीड से सभी को शॉक कर देता हूँ। दूसरे पल हम देखते हैं कि कॉन्ग अपने हेवनली लेवल के ब्रीड को सभी को दिखाने के लिए अनलीज कर देता है और अपने ताकत के घमंड में शुरू होकर हंसने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी ताकत चारों तरफ फैलने लगती है, जिसे महसूस करते हुए यूनरुई और बटलर कहता है कि ये तो शायद से हेवनली रैंक की पावर है। कॉन्ग को इस तरह देखते हुए उसका बेटा फैन सोचता है कि आखिर फादर क्या कर रहे हैं, क्या वो सोंग फैमिली को अपने ताकत का नमूना दिखाना चाहते हैं। इसी के साथ हम कॉन्ग को देखते हैं जो सोचता है कि अरे बच्चे, तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि तुम जिनजिन के सामने बुरी तरह से शर्मिंदा होने वाले हो। भला आखिर तुम्हें उस सोंग फैमिली के लॉर्ड का ग्रैंडसन होने को किसने कहा था? तुम यही चीज डिजर्व करते हो। हम देखते हैं कि कॉन्ग के ताकत से वहाँ पर जितने भी गार्ड्स है वो सभी कॉन्ग के ताकत के मारे जमीन पर बैठने लगते हैं। इसी के साथ हमारा सीन कॉन्ग के तीनों बंदों की तरफ शिफ्ट होता है, जिन्हें कॉन्ग के ताकत से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता। तभी किन दाई अग्गा से कहती है कि हे अब हम क्या करें, क्या हम भी इसी अपनी ताकत को दिखाएं। किन दाई की बातें सुनने के बाद अग्गा कहता है कि हाँ ठीक है। इसी के साथ वो तीनों भी अपने हेवन लेवल के ब्रीड को अनलीश कर देते हैं और उनके बॉडी से कॉन्ग से भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल लगती है और दूसरे पल उनकी ताकत कॉन्ग के पावर को सरपास करके कैंसिल कर देती है और वहाँ पर चारों तरफ धूल फैल जाती है। हम देखते हैं कि ये चीज देखने के बाद एन बहुत ज्यादा हैरानी के साथ कहता है कि ये आखिर कैसे पॉसिबल है। मेरे फादर ने जिस हेवन लेवल के ऑरा को रिलीज की थी वो कैंसिल हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चीज उन तीनों बंदों ने क्या हो। अभी आप जिनजिन को देखते हैं, वो भी कहती है कि अभी अभी क्या हुआ, आखिर ग्रैंडपा की ब्रीड अचानक गायब क्यों हो गई। तभी यूनरुई का बटलर कहता है कि मुझे तो लगता है कि उन तीनों ने ही ये क्या है। यूनरुई इसकी बातें सुनकर कहता है कि तुम चुप रहो। तभी फैन कहता है कि वो तीनों कौन है। फैन की बातें सुनने के बाद किन दाई घूमते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मैं किन दाई हूँ, एक मेड, और ये दोनों हमारे इस कोर्टयार्ड के गार्ड है। हमारे मास्टर सोंग यूनजन के ऑर्डर पर हम सभी को यहाँ पर स्वागत करने के लिए आए हैं। प्लीज आप सभी अंदर आइए। हम देखते हैं कि ये सारी चीजें देखने के बाद कॉन्ग की तो चारों तरफ से फंस जाती है। वो इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि मैं तो बोल भी नहीं सकता। वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल के रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर सोंग फैमिली के पास 3 हेवन लेवल के कल्टिवेटर्स कैसे हो सकते हैं, और ये बंदे भी तो बस सोंग फैमिली के गार्ड्स और नौकर ही है। गाइस यहाँ पर लॉर्ड मोटे कॉन्ग को थोड़ा तो झटका मिल चुका है और इससे किस किस तरह और झटके मिलने वाले हैं ये सभी तो आप लोगों को आगे एपिसोड में ही पता चलेगा। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।